अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूजर्स रहेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूला मैजिक्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो मैजिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपके लिए नहीं रहेगी। इतना बोलने से अच्छा मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूँ। अगर आपको ट्रेलर पसंद है तो आप पिक्चर भी पूरी देखेंगे, सही है ना? तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है और जिसमें एक कॉलम में मैंने सीरियल नंबर और एक कॉलम में मैंने नेम ऑफ कैंडिडेट टाइप किया है। अब मैं नेम ऑफ कैंडिडेट कॉलम के अंदर यहाँ पे नाम टाइप कर रहा हूँ कैंडिडेट का, राजेश टाइप कर रहा हूँ, अनिल आपको दिखाई दे रहा है, उसके सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ रहे हैं, अजय, आकाश, ओहो ग्रेट। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार सर ये तो हमें भी आता है, एक्सेल में हम ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, कुछ इंटरेस्टिंग है, आगे देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने 3 नंबर रो में जो रिकॉर्ड लिखा है अजय, यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 नंबर रिकॉर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है 4 नंबर रो में लिखा गया है दरअसल, तो इसे मैं अगर डिलीट करता हूँ इस रो को, राइट क्लिक कर रहा हूँ इस रो पे और राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आपको पता है, जैसे मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ आपको दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहे हैं। अब आपको लगा होगा कुछ मैजिक, राइट गाइज? और इतना ही नहीं, और एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, अगर आप इसमें से कोई भी रो हाइड कर देते, जैसे मैं ये 3 नंबर रो राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है राइट क्लिक किया मैंने, इस रो के ऊपर हाइड कर रहा हूँ, तो भी ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहे हैं। यानी कि मैं अगर रिकॉर्ड में से कोई भी रो डिलीट कर देता हूँ या फिर मैं हाइड भी कर देता हूँ तो भी सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहे हैं और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक भी आ रहे हैं। तो ये जानने में आप जरूर इंटरेस्टेड रहेंगे। तो चलिए इस पिक्चर को पूरी देखना, तो इस लेक्चर को पूरी देखना, क्योंकि मैंने ट्रेलर बताया तो पिक्चर अभी शुरू होने बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन मैं मेरा इंट्रो तो दे दूँ। मैं हूँ सतीश, आप देख रहे हैं लर्न मोर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको हमेशा की तरह बताऊं कि आप अगर नए हो हमारे चैनल पे और आप सीखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स और ढेर सारे कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको लर्न मोर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना होगा। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmorepro.com, जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसे विजिट करने के बाद जब आप कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज दिखाई देंगे जो कि कम फीस में डिटेल कोर्सेज एक्सप्लेनेशन के साथ है, विथ सर्टिफिकेट के साथ। ये कोर्सेज आपके लिए लाइफ टाइम है अगर आप खरीदते हो तो, और वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ढेर सारी चीज़ें इन कोर्सेज में आपको मिलने वाली, जैसे प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, कुछ कोर्सेज के नोट्स भी अवेलेबल है वो भी आपको मिलने वाले, कुछ कोर्सेज की प्रैक्टिस फाइल है और टेस्ट अटेंड करने मिलेगी, और कोर्स की टेस्ट अगर आप पास होते हो तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हाँ, ऑफकोर्स 10 अटेम्प्ट एक टेस्ट में। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही वेबसाइट पे आपको एक ही जगह पे और कम रेट में मिलने वाली है दोस्तों। तो learnmorepro.com डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, learnmorepro.com सर्च कीजिए और ज़रूर वेबसाइट को विजिट करके अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सेल सीखने के लिए या एक्सेल से रिलेटेड कुछ और कोर्सेज सीखने के लिए जैसे MIS रिपोर्ट्स एंड ऑल, तो आप ज़रूर इनरोल कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो चलिए, जैसे कि इंट्रो पार्ट में आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम लिखा, जैसे मैंने अनिल लिखा तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है हमें पहले देखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम एग्रीगेट फॉर्मूला यूज़ करने वाले। एग्रीगेट, देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ एग्रीगेट फॉर्मूला। नाउ यू कैन सी एग्रीगेट फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है। एग्रीगेट फॉर्मूला के आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से सीखेंगे हम, साइड में टाइप करेंगे इसे, पहले जानेंगे कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, एग्रीगेट फॉर्मूला, राइट। सो मैंने एग्रीगेट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है, और उसके आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से होते हैं वो देखिए। पहले होता है फंक्शन नंबर जो दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा होता है ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, तीसरा होता है एरे। ये तीन ही चीज़ें हमें यहाँ पे देनी है, फंक्शन नंबर, देन ऑप्शंस, देन एरे। अब ये फंक्शन नंबर होता क्या है कि आप एग्रीगेट फॉर्मूला में कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। देखिए जब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, फंक्शन में 1 टाइप करता हूँ तो 1 के लिए एवरेज है, 2 टाइप के लिए काउंट है। आपको मुझे यहाँ पे काउंटिंग करना है, मुझे जो है ना नंबर काउंटिंग करने ना, यहाँ पे नंबर ही देने हैं और काउंटिंग करना है, तो मैं 2 ये फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। देखिए फंक्शन नंबर यहाँ पे 2 टाइप करूँगा क्योंकि मुझे काउंट करना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2 किसके लिए है, काउंट के लिए है, राइट। तो मैंने 2 टाइप किया। अब ये काउंट क्यों आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन काउंट पहले लेना है, ध्यान से देखिएगा। कॉमा, उसके बाद आ रहा है ऑप्शंस। ऑप्शंस में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन हमारे लिए जो ऑप्शंस है वो ये है, यानी कि क्या, इग्नोर हिडन रोज। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिया है, क्या सिलेक्ट किया है, इग्नोर हिडन रोज। मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको। 5 नंबर का ऑप्शन इग्नोर हिडन रोज यहाँ पे, यानी कि डिलीटेड और हिडन रोज को ये दोनों भी ये ही करता है, इग्नोर हिडन रोज। तो मैं यहाँ पे 5 टाइप करूँगा, 5 टाइप करने के बाद एरे आएगा। अब एरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। एरे क्या करूँगा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर की सेल को जो कि C1 है मैंने सिलेक्ट किया।
C1 सिलेक्ट करने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये C1 मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन तो इस C1 के आगे कर्सर रख के मैं यहाँ पे कोलन टाइप करूंगा। जैसे मैं कोलन टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली और एक बार C1 आएगा, C1 कोलन C1, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सपांडेबल रेंज बनानी है। ध्यान से सुनिएगा, एक्सपांडेबल रेंज क्या होती है। आप इस वाले C1 को, ये वाला पहला वाला C1 है, उसे F4 करके आप फिक्स करोगे। फिक्स यानी कि लॉक, यानी कि ताला लगाना, राइट। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन किया। डॉलर साइन ऐड करो ताकि C1 जो पहला वाला C1 है वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन सेकंड वाला C1 है उसका C2 C3 C4 C5 हो जाएगा अगर आप फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इतना ये फॉर्मूला हो गया। देखिए पहले था, पहला आर्ग्यूमेंट्स काउंट, काउंट फंक्शन लिया, फंक्शन नंबर। दूसरा आर्ग्यूमेंट है इग्नोर ब्लैंक या डिलीटेड के लिए 5 नंबर लिया है। तीसरे में हमने ये लिया है कि रेंज पहला वाला जो है फिक्स कर दिया, एक्सपांडेबल रेंज इसे बोलते हैं। पहला वाला जो है उसे फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, और ये है रिलेटिव रेफरेंस, यानी इसे फिक्स नहीं किया। इसे फिक्स करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड पे F4 प्रेस कीजिए, C और 1 को दोनों को डॉलर साइन आ गया, यानी फिक्स हो गया, राइट गाइज। अब मैं एंटर करता हूँ, अब आपको 0 दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, देखो हेलो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, कोई भी नंबर लिखिए, क्योंकि काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है उन्हीं को जिनमें नंबर होता है। आपको पता रहेगा काउंट फंक्शन में, देखिए ना, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने नंबर्स लिखे और काउंट फंक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, काउंट फंक्शन या फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इसे। आप इसे अगर लेते हो तो ये 3 बताएगा, क्यों? क्योंकि ये तीनों भी नंबर, ये 3 बता रहा है। लेकिन इसमें कहीं पे टेक्स्ट लिखा है, आपने रेंज को लिया है, देखिए रेंज प्रॉपर है, E3 से लेकर E5 है, लेकिन उसने क्या किया, ये 2 ही बता रहा है। इधर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा तो ये 1 ही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो ऑटोमेटिकली वो काउंट करके बताएगा। तो काउंट क्या करता है, यहाँ पे अगर नंबर है तो नंबर बताएगा। पहली चीज़ तो आपको पता चली कि काउंट वहाँ पे नंबर है तो नंबर बताएगा। लेकिन हमें यहाँ पे तो नंबर नहीं, यहाँ पे हमें सीरियल नंबर लिखना है। मतलब हमारे यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, ऊपर हेडिंग में टेक्स्ट सीरियल नंबर ही है ना, तो सीरियल नंबर है, तो काउंट नहीं हो रहा है ये, तो काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन काउंट चाहिए, इसके लिए हम +1 करेंगे इसको। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ये +1। मैं +1 इसलिए ऐड कर रहा हूँ, ये एक लॉजिक हम बिल्ड करें, मैजिक दिखाने के लिए लॉजिक तो ज़रूरी है, राइट गाइज। तो इसीलिए लॉजिक लगाओ यहाँ पे। +1 करेंगे तो ये 0 का क्या होगा, 1 शो करेगा वो। अब ये 0 का 1 शो करेगा, मैंने इसलिए 1 शो किया है, आपको अब समझ में आएगा। सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अब मैंने ये 1 नहीं किया होता तो यहाँ पे आपको सिर्फ 0 है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करता तो नीचे क्या आ रहा है, 1, क्योंकि यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये काउंट ही नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 क्यों हो रहा है, देखिए 1 इन दोनों को काउंट करो और इसमें वो बता रहा है कि नंबर है। ये 0 भी नंबर में काउंट हो रहा है ना एटलीस्ट, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर है। तो वो बता रहा है कि एक नंबर है इस रेंज में, कहाँ से कहाँ तक, देखिए रेंज देखिए, C1 से C2 तक एक नंबर अवेलेबल है, ये बताएगा। अगर आप फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे नीचे, देखिए क्या आ रहा है, फॉर्मूला को देखिए, वो बता रहा है C1 से लेकर C3 तक 2 नंबर अवेलेबल, ये 2 ही नंबर है, राइट। लेकिन ये इस तरह से इंडेक्स नंबर थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 0 से हमें स्टार्ट नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे +1 करेंगे। जब हम यहाँ पे +1 करेंगे तो इसको क्या करेगा, अभी देखिए +1 करेंगे और ड्रैग करेंगे तो इस फॉर्मूला को क्या करेगा, देखिए अभी क्योंकि +1 है ना हर एक में, तो यहाँ पे +1 होगा। ये क्या आंसर आएगा, 0, ये पूरा आंसर 0 आएगा। देखिए F9 कीजिए इसे, 0 0 +1 1। लेकिन यहाँ पे क्या आंसर आ रहा था, पहले से 1 आंसर आ रहा था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इस रेंज में देखिए मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसे F9 प्रेस करो, देखिए क्या आंसर आ रहा है, 1। पहले से 1 आता था ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये 1 क्यों आ रहा है, ये आपको पता है C1 से लेकर C2 में यहाँ पे कोई नंबर आपको, उसको एक नंबर मिल रहा है C1 से C2 में। यहाँ पे देखिए C1, ये एक्सपांडेबल रेंज की तरफ ही आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर ये समझा तो आपका फॉर्मूला आपको समझ में आया। C1 to C3 अभी क्या ले रहा है, C3 को बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ पे C1 C2 C3 यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे C1 ही है। तो यहाँ से इस रेंज में कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 काउंट हो रहा है, इसका काउंट 2 आएगा। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे और F9 फॉर्मूला को देखने के लिए F9 प्रेस कीजिए, देखिए 2 + 1 ये 3 आ रहा है। और वैसे ही आपको यहाँ पे 5 में भी मिलेगा, डायरेक्टली आप ड्रैग करो जितना भी, उन सभी में मिलेगा। ये देखिए ये रेंज है C1 to C5, यानी इसके ऊपर के सारे नंबर, ये 4 है टोटल नंबर, काउंट करेंगे तो नंबर 4 है काउंट से, लेकिन ये +1 ये 5 बताएगा। और यही तो हमें चाहिए था, जो कि हमारा लॉजिक बन गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने क्या किया, ये डायरेक्टली कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए सीरियल नंबर में। तो यहाँ पे पुराना फॉर्मूला मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ लिखूंगा तो ही इधर दिखाई देना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो मैं क्या करूंगा, = ये लॉजिक बिल्ड करूंगा। आपको पता रहेगा शायद ये लॉजिक आप लोग यूज़ करते होंगे, इफ ओपन ब्रैकेट। लुक एट देयर, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। इफ ओपन ब्रैकेट मैंने दिया है, इसके अंदर लॉजिक टेस्ट में क्या लिख रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे ताकि आपका ध्यान इधर ही आ जाए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस सेल में, यानी कि B2 सेल, बाजू वाली सेल जो दिखाई दे रही है ना, B2 सेल, देखिए B2 सेल = ब्लैंक। अगर B2 सेल में ब्लैंक है तो,
ओके, B2 सेल में ब्लैंक है तो इसका मैं अलाइनमेंट चेंज करूंगा और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट नीचे चला जा रहा है। एक मिनट, मैं इसे कैंसिल करके अलाइनमेंट लेफ्ट रखता हूँ, क्योंकि वो नीचे जा रहा है फॉर्मूला और आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इफ ओपन ब्रैकेट और B2 सेल सेलेक्ट करता हूँ, इज इक्वल टू ब्लैंक। अभी देखिए, अभी आ रहा है प्रॉपरली एक लाइन में। ओके, सो B2 में अगर ब्लैंक है तो क्या, B2 में ब्लैंक है तो लुक एट देयर, ब्लैंक है तो ब्लैंक, मतलब हमें कोई भी सीरियल नंबर नहीं चाहिए उस सीरियल नंबर के बॉक्स में। देखिए, ब्लैंक के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा लिखना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके, याद रखिएगा, शिफ्ट बटन प्रेस करके 2 बार इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये सिंगल सिंगल वाला देते हैं, सिंगल सिंगल, और इसे डबल समझते, नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी मत कीजिए। शिफ्ट बटन प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कोमा। ओके, तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा कैसे देना है वो पता चला। सो B2 में अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, वैल्यू फॉल्स। यहाँ पे देखिए, वैल्यू फॉल्स, अगर फॉल्स है तो हमारा एग्रीगेट फॉर्मूला दोबारा दीजिएगा। तो एग्रीगेट में सबसे पहले क्या लेंगे, काउंट लेना है, तो मैंने काउंट ले लिया, फिर कॉमा किया, फंक्शन में काउंट ले लिया, यहाँ पे 5 लेना है, इग्नोर हिडन रोज, 5, पांडव कितने थे, 5, ओके 5 लेना है। एरे, एरे क्या लेना है, एरे यहाँ का लेना है, A1 पे क्लिक करो, शिफ्ट बटन प्रेस करके कोलन दे दो, ऑटोमेटिकली A1 फिर से आएगा, लेकिन पहला वाला A1 है ना गाइस, वो होगा फिक्स। ओके, उसे फिक्स करना मत भूलिएगा। फिर दीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और फिर +1 ब्रैकेट क्लोज, राइट। ब्रैकेट क्लोज कौन सा, इफ का, ये पहला ब्रैकेट कौन सा, ये एग्रीगेट का ब्रैकेट क्लोज, और +1 क्यों दिया था, याद है ना, +1 के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये लॉजिक हमने क्यों किया। लॉजिक है तो मैजिक है, राइट। तो यहाँ पे एंटर किया लेकिन कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, यही तो चाहिए हमें, ड्रैग कीजिए, कुछ नहीं आया, राइट। अब आ जाएगा, देखिए, अब यहाँ पे टाइप कीजिए संजय, जो भी नाम टाइप करना है टाइप कीजिए, विकास और रमेश, विनोद। और इसमें खासियत ये है कि अगर आप इन दोनों में से किसी को भी डिलीट कर दोगे या हाइड कर दोगे, हाइड गाइज, ओहो, हाइड करो या डिलीट करो, जो करना है वो करो, लेकिन ये यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एडजस्ट करने वाला है। तो चलिए, मुझे लगा एक इंटरेस्टिंग मैजिक है एक्सेल की जो आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, मैंने की। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में दी है, जो कि हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन में आपको मिलेगी। अगर आप ब्लॉग सेक्शन में आओगे तो इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड मैंने ब्लॉग लिखा है, वहाँ से आपको प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। और हमारे वेबसाइट पे कोर्सेज सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई कोर्सेज इनरोल करने के लिए तो ज़रूर इनरोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कम फीस में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले। टैली ERP9 का फुल कोर्स चल रहा है, MS ऑफिस का फुल कोर्स है, MS इन एक्सेल का भी फुल कोर्स है, जिसमें एक्सेल के अंदर अलग अलग इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड बनाना सिखाया जा रहा है। तो क्यों ना आप इसका पार्ट बने जल्दी से जल्दी। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इनरोल किया है, और एडवांस एक्सेल का एक ज़बरदस्त कोर्स है जो कि आपको ज़रूर इनरोल करना चाहिए। कहाँ गया, ये रहा, एक्सेल बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर पॉइंट का फ्री कोर्स है, जल्दी से जाके इनरोल ज़रूर कीजिए। तो ये मेरी वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया। मेरे जितने भी चैनल्स हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, मेरे इसके अलावा लर्न मोर के अलावा 5 और चैनल है, जाकर आप विजिट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और इस वेबसाइट की और जानकारी चाहिए तो सपोर्ट पेज पे जाकर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे कोर्सेज जो अवेलेबल है उससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के अंदर कुछ एक्सेल के और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय गाइज।